हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आपने रिसेंटली ये सुना होगा कि नेपाल अपने 6 विमान बेचने वाला है, पर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं समझते हैं। एक बिजनेसमैन और कस्टमर के रिलेशन को भरोसा बांध के रखता है, और जब कोई कस्टमर उससे कोई चीज खरीदता है तो वो व्यापारी पे भरोसा करके वो चीज खरीदता है। जब कस्टमर कोई चीज परचेस करता है तब उस चीज की क्वालिटी कैसी है ये बताने की जिम्मेदारी व्यापारी की होती है। अगर व्यापारी कस्टमर को ज्यादा पैसे लेकर खराब चीज बेच देता है तब व्यापारी के प्रति कस्टमर का भरोसा टूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है नेपाल के साथ। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दौरे पर आने वाले हैं। नए साल का पहला दौरा वो इंडिया से स्टार्ट करने वाले हैं और चाइना पर नेपाल और नकेल कसता जा रहा है। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के दौरे से इंडिया और नेपाल के संबंध और मजबूत हो जाएंगे। नेपाल ने चाइना से 6 प्लेन परचेस किए थे और चाइना ने क्या किया, नेपाल जैसे छोटे देश को अपने लोन ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। चाइना ने यह कहा कि आप हमसे प्लेन परचेस कर लो और आप हमें उसकी पेमेंट कैश में मत करिए। आप हमसे लोन ले लीजिए और फिर सालों के बाद धीरे धीरे पेमेंट करते रहिए, हमारे प्लेन उड़ाइए। और नेपाल की सरकार चाइना की इस ट्रैप में फंस भी गई और चाइना से ये प्लेन खरीद लिए। जब से ये प्लेन नेपाल के पास आए हैं, नेपाल पर इन प्लेन्स का वेरेंटेज बढ़ गया है और बार बार इस प्लेन में कोई खराबी आ जाती है। नेपाल के इतने खर्चे करने के बावजूद भी इस प्लेन की वेरेंटेज कम नहीं हो रही है। कई बार चाइनीज प्लेन्स में इंजन में खराबी होती है, तब चाइनीज इंजीनियरों को बुलाना पड़ता है, या प्लेन के कुछ स्पेयर पार्ट्स में खराबी आ जाती है। इसीलिए नेपाल इस प्लेन से तंग आ गए हैं। और नेपाल में तो ऐसा रनवे है कि सी लेवल से बहुत ऊपर है और ऐसी जगह पर ये चाइनीज प्लेन कई बार रनवे से नीचे भी उतर जाते हैं। इसी वजह से नेपाल की सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बीते 7 से 8 सालों में नुकसान इसलिए हो रहा है कि ये चाइनीज प्लेन नेपाल के रनवे पर चलने के लिए बने ही नहीं है। ये प्लेन नेपाल के एरिया के हिसाब से सही नहीं है। इसी वजह से नेपाल की सरकार को इतना नुकसान उठाना पड़ता है और चाइनीज इंजीनियर इसका परमानेंट इलाज भी नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए नेपाल की सरकार को हर साल चाइनीज मेड प्लेन के पीछे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। चाइना ने नेपाल के गले में एक मुसीबत की घंटी बांधी हो ऐसा लगता है। नेपाल की सरकार ने कहा है कि अब से हम इस प्लेन को नहीं उड़ाएंगे, या तो इनको बेच देंगे या फिर किसी को लीज पर दे देंगे। पर नेपाल के ये प्लेन परचेस कौन करेगा? ये खबर तो सबको पता है कि ये चाइनीज मेड प्लेन्स में कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है और ये प्लेन सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में नेपाल से कौन ये प्लेन परचेस करेगा? तो ऐसी सिचुएशन में नेपाल की सरकार ने ये प्लान बनाया है कि प्लेन को बेच देते हैं। अगर नेपाल की सरकार इसे बेच देती है तो एक सिचुएशन और भी बन सकती है, पर पहले नेपाल की सरकार ने इसे लीज पर देने का फैसला किया है। देखा गाइस, चाइना कैसे बिजनेस करता है। पाकिस्तान के साथ भी कोरोना पेंडेमिक में ऐसा ही कुछ हो चुका है। चाइना ऐसे कई दूसरे देशों को घटिया माल बेच देता है और उससे पैसे कमा लेता है और लोन ट्रैप में भी फंसाता है। ऐसे ही चाइना छोटे छोटे देशों को टारगेट करता है और अब नेपाल समझ गया होगा कि अब चाइना की कोई ऐसी चीज परचेस नहीं करेगी, पर पाकिस्तान जैसे देशों को तो समझ में ही नहीं आता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।